बाबा तुम यहाँ अकेले रहते हो? बोले हाँ अकेला रहता हूँ। डर नहीं लगता? बोले डर किसका? जंगल है, जानवर हैं। बोले जानवर से तो कोई डर नहीं। बोले आदमी? बोले आदमी कोई आता ही नहीं है। बोले डर किसका होता? बोले आदमी का होता है। आदमी को आदमी तो डराता है, लेकिन तुमने तो अनजान के लिए द्वार खोल दिया। बोले इस दरवाजे पर कोई आता नहीं, आया है तो मेरा अपना बनकर आया है। बोले बाबा बाहर बारिश बहुत हो रही है, आज रात हमको यहाँ रहना पड़ेगा। इस बेचारे के पास जो भी कुछ कपड़े थे वो बिछाए और कहा बैठ जाओ। इतनी देर में फिर कोई आवाज आ गई 2 आदमियों की, द्वार खोलो। अब ये दोनों कहते हैं बाबा दरवाजा मत खोलना, पता नहीं कौन आदमी हो, कैसे आदमी हो। बोले भैया मैंने तो आपको भी नहीं पूछा आप कौन आदमी हो और कैसे हो। जब तुम अच्छे हो तो वो भी अच्छे होंगे, आ जाने दो। सहारा ढूंढने के लिए आए हैं। मेरी झोपड़ी आज किसी का सहारा बनने लगी है तो कितनी अच्छी बात है ना, आने दो। किसी के दर पर कोई आया हो तो इसका मतलब ये दर ऊंचा हो गया। खोल दिया दरवाजा, 2 आदमी और आ गए। जगह छोटी है, 5 लोग अंदर हैं। अब ये 4 जो अभी 2 पहले आए थे, 2 अभी, ये सब मिलके कहते हैं बाबा तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी ठग लेगा, तुम्हारा कोई भी कुछ छीन लेगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो प्यार ही तो है, अगर वो छीन लेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास भी रह जाए मेरे पास भी रह जाए, प्यार से रहें। और इन दोनों आदमियों ने जो अभी भी आए थे, इन्होंने फटाफट दरवाजा बंद करके और पीठ टिका के खड़े हो गए। नहीं अब नहीं खोलना, अनजान लोगों के लिए आप दरवाजा खोल लेते हो। इतनी देर में फिर आहट हुई, दरवाजा हिला, लेकिन कोई बोला नहीं। अब ये चारों एकदम आवाज देते हैं अंदर जगह नहीं है, कहीं और तलाश करो जगह। बूढ़े आदमी ने कहा भैया बाहर बारिश बहुत हो रही है, इतने कठोर मत बनो, दरवाजा खोलो। दरवाजा फिर हिला और बोला कोई नहीं। अंदर वाले बोले अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ किसको रखोगे। बूढ़ा उठा और बोला अब जो कोई आया है ना वो मेरा अपना है, वो मेरे साथ रहता है। अच्छा बाबा तुम्हारा अपना कोई है? बोले हाँ। दरवाजा खोला, एक बकरी का बच्चा अंदर आ गया। अब ये सब चिल्लाए जानवर के लिए जगह है। बोले ये तुम्हारे लिए जानवर होगा। बाबा यहाँ जगह है ही नहीं। बोले है ना। और उसने उठाया अपने कंधे पे रख लिया उसको और रख करके कहा सारी रात मैं इसको ऐसे लेकर बैठूंगा, तुम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। बाबा तुम कैसे हो? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम शहर में रहने वाले कैसे हो, तुम्हारा दिल इतना छोटा क्यों है? दिल में अगर जगह होगी तो घर में भी जगह निकल आएगी, जब दिल में जगह नहीं है तो घर में कैसे निकलेगी? हम लोग बहुत छोटा दिल लेके बैठे होते हैं। कहीं किसी के आंसू हमें समझ नहीं आते, किसी की पीड़ा समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने को, छीनने को, दूसरे से न जाने क्या क्या उसका यूज कर लेने को तैयार बैठा है। हम लोग तो भगवान को यूज करने को तैयार बैठे हैं, उसका भी प्रयोग कर लेना चाहते हैं। जबकि ध्यान रख लेना, चीजें वस्तुएं दुनिया की जितनी भी हैं वो यूज करने के लिए मिली हैं। इंसान को इंसान यूज करने के लिए नहीं दिया गया, इंसान इंसान को प्यार करने के लिए दिया गया है। हम वस्तुओं से प्यार करते हैं, इंसानों को यूज करते हैं। कितने अजीब लोग हैं। इंसान इंसान को यूज कर रहा है, प्यार किससे कर रहा है? चीज़ों से। जिस दिन ये दुनिया बदलेगी, इंसान के अंदर की दुनिया बदलेगी, उस दिन वस्तुओं का प्रयोग होगा, वस्तुओं का इस्तेमाल होगा, वस्तुएं यूज होंगी। इंसान का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उससे प्यार करेगा। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे मन वाले हो जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारा न रहे, मेरा हो जाए, तो यहाँ उनका संदेश है कि तुम्हारे मन की विचारधारा, तुम्हारा चिंतन, उसमें मैं बस जाऊं।
वो दिव्य हो जाए, वो डिवाइन माइंड हो जाए, आपका दिव्य मस्तिष्क हो जाए, दिव्य मन हो जाए। और जैसे ही आपका मस्तिष्क दिव्य होता है, सोचने का ढंग ही बदल जाएगा, बात करने का ढंग बदल जाएगा। तब लगेगा कि ये आदमी दुनिया में है लेकिन दुनिया जैसा नहीं है, कुछ अलग ही दुनिया का आदमी है। ऐसे आदमी से शांति मिलती है, ऐसे लोगों के साथ बैठने से चैन मिलता है। और भगवान जब आपको यह अवसर देता है तो ध्यान रख लीजिए, कोशिश करो कि हम अपनी दिव्यता बरकरार रखें, अपने अंदर के देवतापन को मिटने न दें। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि यहाँ देवतापन भी है, मनुष्यत्व भी है, पशुत्व भी है। हम चाहें तो किसी जगह भी रुक सकते हैं, पशुपन पर भी रुक सकते हैं, जानवर बन जाएं, हैवान बन जाएं। चाहें तो हम मनुष्य होकर विचारशील बन जाएं, और ऊपर उठें तो हम देवत्व को प्राप्त हो जाएं, दिव्यता आ जाए। क्योंकि दिव्यता क्या है? देवताओं के बारे में कहा जाता है कि जो लेते नहीं देते हैं, और अगर लेंगे भी सही तो देने के लिए लेते हैं, कि लिया तो कई गुना बढ़ाकर वापस करना है। धरती को बीज दिए तो अनेक गुना बढ़कर वापस हो गए, आग में जो आहुति डाली वो अनेक गुना बढ़कर वापस हो गई। जो भी देवताओं को दिया जाता है उसका मतलब होता है कि देवता लेते नहीं हैं, देवता अनेक गुना बढ़ाकर वापस करते हैं। समाज से अगर कुछ आपने लिया है और उसे लौटाने की चाह आपके अंदर है, इस धरती से, इस समाज से, इन लोगों से मैंने कुछ पाया, इन्होंने मुझे कुछ बनाया, अब मेरा फर्ज बनता है मैं समाज को लौटाऊं। और जब आप लौटाने वाले बनते हैं, बस यहीं से देवतापन जाग जाता है। ये चाहिए हमें। किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जब थैंक्स करता है कि किसी ने मेरे लिए लगाया, अब मैं भी कुछ पौधे लगाऊं, बस यहीं से भाव जागा, कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर जा सकता है। झारखंड के एक तुलसी नाम की महिला ने मीलों लंबे जंगल को तैयार करने में अपनी जिंदगी लगा दी। बरसात में जाके बीज बोकर आती थी। झारखंड में ही हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, हजारी नाम का एक किसान 1000 बाग लगाए उसने, उसके नाम पर पूरा डिस्ट्रिक्ट है। व्यक्ति का नाम खो गया, हजारीबाग हो गया। कोई भी व्यक्ति कुछ भी दुनिया में कर सकता है। कोई एक महिला यूरोप से आई थी हिंदुस्तान में, जिसको लोग देखते थे कि कहीं पर भी कुछ बीज फेंकती भी जाती थी, तो लोग पूछते थे ये क्या है, तो कहती थी फूलों के बीज हैं। कि मैंने आपके देश में आकर पढ़ा था कि महान पुरुष लोग जिधर से गुजर जाते हैं उधर प्रसन्नता के फूल खिला करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो प्रसन्नता दे नहीं पाऊंगी, लेकिन फूल खिला सकती हूँ, बीज गिराऊंगी। मैं यहाँ से गुजर गई, लेकिन जब फूल खिलेंगे किसी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आएगी। मैंने तो कुछ किया ना। कुछ भी कर सकते हो आप। ये जब आपके अंदर दिव्यता आती है, इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो आप। दुनिया के महान महान वैज्ञानिक हुए, जिन लोगों ने इस दुनिया का दुख दूर करने में मदद की। मैडम क्यूरी ने ये जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं ना, अपने को गला देते हैं, खुद के हाथ पांव गल गए उसके। आप सोचिए, जिसने टेटनस का इंजेक्शन बनाया, जिसने प्लेग का टीका खोजा, खुद मर गए बेचारे, दुनिया को बचा गए। क्योंकि इस समय उदाहरण देने के लिए उनकी मैं लंबी चर्चा करूं, सार बता देता हूं कि वे लोग भी रहे जिन्होंने इस दुनिया के लिए ये परमाणु बम बनाया। हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम्बार्डमेंट हुई, दुनिया दहल गई उससे। अमेरिका ने तो अपनी पावर दिखाई। अभी भी आप अमेरिका में जाएं, हम लोग उस शहर में गए जहां पर वो 3 बम के खोल रखे हुए हैं।
और उनके नाम रखे हुए उन्होंने, लिटिल बॉय, फैट मैन, ऐसे करके नाम रखे हुए। ये वो बम थे जिन्होंने दुनिया में अमेरिका का लोहा मनवाया। पर आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितनी भी धमकी दे दें, परमाणु बम हमारे पास भी एटॉमिक पावर है, ये कितनी खतरनाक होती है। 10 साल तक तो उस जमीन पर कुछ उगता ही नहीं जहां पर ये गिर जाए। 5-7 पीढ़ी तक बच्चे आगे अगर जन्म भी लें, कोई बच भी गया तो सब अपंग होंगे। और जहां बम गिरा और जहां तक उसका रेडिएशन फैला, हवा में इतना बड़ा जहर और इतना बड़ा असर। मैं एक व्यक्ति की डायरी पढ़ रहा था जापान के उस समय की, जब ये घटना घटी, कि मैंने वो नरक का शहर देखा। खाल सबकी उतर गई, पिंजर पिंजर पानी में दौड़कर छलांग लगा गए, और वहां मैं हड्डियों के पिंजर को तैरते हुए देखता हूं। मैं उस सार में बताना चाहता हूं कि आदमी है, उसके अंदर दिव्यता है तो क्या खोजता है? अच्छी चीजें। और किसी आदमी के अंदर सिर्फ अपनी मैं आ जाए तो क्या खोजेगा? अपना रोब गांठने के लिए दुनिया को डराया जाए, दुनिया को पीड़ा दी जाए। आप सोचिए, जिन लोगों ने भी इस दुनिया को बचाने में मदद की, उनके अंदर दिव्यता थी, और जिन्होंने इस दुनिया में रोब गांठने के लिए गलत तरह की चीजें की, दिमाग उनके पास भी था लेकिन दुनिया को पीड़ा दे गए। अल्फ्रेड नोबल नाम का एक व्यक्ति हुआ, साइंटिस्ट था, जिस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट से जो है ये कितने सारे चट्टानों को, पहाड़ों को उड़ा दिया जाता है, रास्ता बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और फौजी लोग प्रयोग करते हैं। डायनामाइट जमीन में बिछा देते हैं, पीछे कोई आए तो उड़ जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने डायनामाइट बनाई तो वो तो विस्फोटक चीज है, तबाह करने की चीज है। उसके बारे में अखबार में कहीं यह छप गया कि अल्फ्रेड नोबल मर गया। मरा होगा कोई सामाजिक नेता अल्फ्रेड नाम का, और छापने वाले ने अल्फ्रेड नोबल का नाम छाप दिया। और उसके बाद में प्रतिक्रियाएं आती हैं। हमारे यहाँ तो अब शुरू हुई है, व्हाट्सएप से लेकर के फेसबुक और जो भी डिजिटल वर्ल्ड है उसमें ये सब प्रतिक्रियाएं आती हैं जल्दी जल्दी। तो वहाँ अखबारों वाले जो है प्रतिक्रिया लेते थे, आदमी मरा है उसके बारे में क्या राय है। बहुत लोगों ने राय भेजी, अखबार में वो छपी, और वो आदमी अल्फ्रेड नोबल सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा है, लिखा अल्फ्रेड नोबल मर गया, वो जिंदा बैठा है। फिर प्रतिक्रिया पढ़ता है, रिएक्शन क्या लोगों के। एक रिएक्शन था अल्फ्रेड नोबल मृत्यु का देवता, दुनिया को मारने का सपना देखने वाला दुनिया से जाता रहा, अच्छा हुआ, क्योंकि उसने दुनिया को क्या दिया? उसने दुनिया को मारने वाली चीज बनाकर दी, यही आविष्कार किया। अब ये आविष्कार करके गया, इस तरह की प्रतिक्रिया 2-3 उसने पढ़ ली, तो गुस्सा अखबार वाले पर तो आया, लेकिन साथ में उसने सोचा मैं मर गया, मेरे बाद में मुझे कैसे याद किया जाएगा। ऐसे मैं साइंटिस्ट था, मैंने बहुत अच्छी चीजें बनाई, नहीं मैंने ऐसी चीज बनाई जो दूसरों को मौत देने का काम करती थी, तो मुझे ऐसे याद नहीं किया जाना चाहिए। मुझे याद किया जाना चाहिए कि शांति के लिए इस आदमी का योगदान था, दुनिया का भला करने के लिए, विकास वाली चीजों के लिए इसका योगदान था। इसने दुनिया के साहित्य के लिए, लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं पैदा करने के लिए
अच्छे काम किए, अपनी सारी दौलत उठाकर एक जगह इकट्ठी की, ट्रस्ट बना दिया और कहा शांति के लिए जो भी दुनिया में बड़ा काम करेंगे उनको मेरे नाम से, नोबल नाम से प्राइज मिलना चाहिए। और उसके बाद दुनिया में नोबल प्राइज शुरू हुआ। उसका पैसा जिंदा रह गया ना दुनिया में, उसका पैसा दुनिया में जिंदा हो गया कि उसका लगाया हुआ पैसा अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? नोबल प्राइज, जिसके लिए बड़े बड़े राष्ट्र के अधिनायक, नायक, शासक तरसते हैं। लेकिन विचार कर देखिए कि एक व्यक्ति की जिंदगी में देवत्व जागा तो कितने 6 तरह के नोबेल प्राइज दिए जाते हैं विश्व शांति के लिए। दुनिया में कोई दवाई के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में किसी ने तरक्की की हो, कोई खास चीज करी हो जो दुनिया को बचाने के काम आए, सबके लिए प्राइज दिए जाते हैं और पूरे विश्व में चर्चा होती है। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए काम किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। अमाला को मिला, अमाला यूसुफजई, जिसकी चर्चा कल मैं कर रहा था। तो क्या बताना चाहता हूं आपको, जब किसी के हृदय में परमात्मा उतरता है, किसी के विचारों में वो उतरता है, उसके अंदर एक दिव्यता आती है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में यही कहा था, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा। तो मुझे देखना चाहता है ना अर्जुन, इन आंखों से नहीं देख पाएगा। फिर दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे दिव्य चक्षु देना चाहता हूं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।